हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन रोज़गार इनके पास अभी नहीं है। आप क्या बताएंगे? आप तो नर्सिंग के लिए कुछ उम्मीद जगा रही हैं, लेकिन लग रहा है कि आपको कुछ आगे होगा। देखते हैं, अभी बार बार वैकेंसी आ रही हैं, फिर वो बार बार रद्द हो रही हैं सारी की सारी। काफ़ी वैकेंसी आई हैं और अब तो वैसे भी कोरोना के चक्कर से ये साल पूरा बर्बाद ही हो गया है, स्टूडेंट के लिए भी और हर किसी के लिए ऐसे ही सारा हो रहा है। बार बार वैकेंसियाँ भी रद्द हो रही हैं। देखते हैं, उम्मीद करते हैं आगे कुछ होगा। तो आपने क्या पढ़ाई की है और अपने फ्यूचर को लेके आप कितनी सिक्योर हैं? नर्सिंग चल रही है, मेरा तो नर्सिंग का कोर्स चल रहा है। अब आगे देखते हैं, नर्सिंग की वैकेंसी अभी इस टाइम निकली थी, अब उनका भी कुछ, वो भी कोरोना के चक्कर से निकली है वैकेंसियाँ, अभी उनका भी कंफर्म नहीं है कि है या नहीं है। एक साल पूरा बर्बाद हो गया है। हम और बात करते हैं। आप बताइए, आपको लगता है कि वाकई जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, ये सच है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बोला जा रहा है। देखिए, मैं अपनी ही बात करती हूँ तो मैं एमएससी बीएड हूँ, बट कब से अप्लाई भी करती हूँ, वैकेंसीज आती हैं, बट इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि उस भीड़ में दौड़ में हम पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ, और कहीं पे चयन भी नहीं हुआ। और मेरे हिसाब से सीट ही कम निकालती है सरकार, इतनी सीटें ही नहीं रहती है, और जो भर्ती भी है तो पता नहीं किस बेसिस पे भरा जाता है, क्या करा जाता है, इतना कुछ आइडिया नहीं आता। लेकिन सरकारें तो दावा करती हैं, मोदी जी भी कहते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कहते हैं कि युवा देश है, युवा प्रदेश है, रोजगार यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिर आप इतनी क्वालिफाइड होके आज अब भी जो है रोजगार दफ्तर में चक्कर काट रही हैं, कितनी निराशा होती है? बहुत निराशा है। एज भी, एक तो एज फैक्टर भी आता जाता है धीरे धीरे। अब जब उम्र बढ़ रही है तो एक निराशा बढ़ती जा रही है कि अब हमारा चयन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एज लिमिट भी, अगर मैं टीचिंग लाइन में जाती हूँ तो आपका 42 से के बाद है भी नहीं, चयन भी नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करते हैं, पहले वैकेंसी ही नहीं निकालती सरकार, वैकेंसी निकालती भी है तो पता ही नहीं ज़्यादा आई है कि नहीं आई है। तो बहुत सारी इस तरीके की खामियां हैं जो सरकार को पूरी करनी चाहिए, ताकि हम युवाओं का भविष्य सुधर सके, हम भी कुछ अपनी फैमिली के लिए कर सके। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं, आपने क्या किया है और आप किस पोस्ट के लिए या किस जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं? मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ और ऐसे मैं जॉब करके छोड़ चुकी हूँ, पर ये आगे भविष्य का सोचने के लिए प्राइवेट कर रही हूँ। पर भविष्य का सोचते हैं कि मतलब गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि इंसान का भविष्य सिक्योर हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं लगती इतना ना, मतलब अपने हाथ में तो निराशा ही आती है। और सरकार जो वैकेंसी निकालती है उसमें ये समझ नहीं आता कि वैकेंसी निकालती है तो जाति का है, और होते जो पोस्ट आती है वो जिनका चयन किनका होता है ये समझ नहीं आता। बाकी हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। आपको लगता है कि जो पोस्टें आती होंगी अंदर अंदर सेटिंग गेटिंग हो जाती होगी? ये अंदर अंदर की सेटिंग होती है, ये तो हमें पता है कि जिनके पास पैसा है और जिनके पास पावर है जॉब उनकी है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जो नीचे हैं वो नीचे ही रह गए हैं और जो ऊपर हैं वो ऊपर ऊपर ही हो जाते हैं। हमें तो लेकिन आपको पता है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करती है सरकार, त्रिवेंद्र सरकार कहती है नो करप्शन, करप्शन यहाँ ही नहीं है, चाहे नीचे से ऊपर तक। तो आपको लगता है कि ये वाकई सच है? ये करप्शन तो है, ये सरकार का ये कहना है। देखो, अगर कोई अपनी पोस्ट पे बैठा है तो उसे सिर्फ अपने एरिया का पता होगा, बाकी इतने बड़े देश में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता होगा। ये तो जो है जनता उसे ही पता है कि अंदर अंदर सब कुछ हो रहा है ना। करप्शन तो है, और इतना किसी की औकात पता नहीं है या नहीं है देने के लिए 10 लाख 12 लाख। जिनके पास है जॉब उनकी है, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ ऐसे धक्के खा रहे हैं 5,000 8,000 में, और कुछ नहीं। ये सेवा योजन कार्यालय में बोलते थे यहीं से कॉल आएगी आपको वैकेंसी के बारे में, मैं तो इतने साल हो गए एक भी कॉल नहीं आई है। बट ये है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं उसमें आपके सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या लिखिए, ये करिए। उसका फ़ायदा क्या है? जब यहाँ से भी तो कुछ हमें उम्मीद जगानी चाहिए कि यहाँ वैकेंसी आप अप्लाई करिए, वो भी नहीं, कुछ यहाँ से कुछ नहीं होता। हम तो अपने, हाँ, कोई नहीं बस। अच्छा, आप बताओ, आप तो यंग हो, आपको गुस्सा आता है कि सरकार जो नौजवानों की बात करती है, पढ़े लिखे नौजवानों की, और जॉब नहीं है, गुस्सा आता है, घर में फ्रस्ट्रेशन होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है, क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद इंसान को फिर भी कुछ नहीं मिल पाता, तो इस गुस्सा तो फिर वो घर वालों के ऊपर ही निकलता है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इतना पैसा लगाने के बाद, हमारा तो कोर्स भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। अब आगे देखते हैं। अभी ये वैकेंसी भी इतने टाइम बाद आई है, अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो ये वाली वैकेंसी आई है, अभी इनका भी कुछ नहीं पता है। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहना है, बस अब देखते हैं आगे जाके सरकार और वैकेंसियाँ निकाले, और ये पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ वैकेंसियों में सेटिंग हो जाती है, कहाँ से कहाँ बच्चों का हो जाता है, हम जैसे तो ऐसे ही रह जाते हैं।